यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। इस्लाम की दुनिया में हज़रत मोहम्मद साहब की क्या हैसियत है, या कहूँ कि क्या हैसियत है, क्या अहमियत है, क्या कीमत है, क्या ताकत है हज़रत मोहम्मद साहब की इस्लाम की दुनिया में। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए तो आपका जवाब कुछ ऐसा हो जैसा कि इस कव्वाली में गाया गया है। तो ज़रा ध्यान से पहले इस कव्वाली को आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस्लाम धर्म की दुनिया में हज़रत मोहम्मद साहब की हैसियत, अहमियत, कीमत, ताकत कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए और अभी वह कैसी है। तो लीजिए बेहद गौर से इस कव्वाली को सुनिए। न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हंसती कमाली न होता। न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हंसती कमाली न होता। न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हंसती कमाली न होता। न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हस्ती कमाली न होता। अगर बाग हस्ती कमाली न होता, अगर बाग हस्ती कमाली न होता। न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हस्ती कमाली न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ज़मीं आसमां चांद तारे न होते, ज़मीं आसमां चांद तारे न होते, ये दुनिया के रंगी नजारे न होते। ये दुनिया के रंगी नजारे न होते, न ऊंचे चटकते न गुल मुस्कुराते, न ऊंचे चटकते न गुल मुस्कुराते, न पंछी वहदत के नगमे सुनाते, न पंछी वहदत के नगमे सुनाते, न गुलशन में आती ये रंगी बहारें, न गुलशन में आती ये रंगी बहारें। बरसती न रहमत की रिमझिम फुआरे, गुलों में ये रंगे जमाली न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। फैले मोहम्मद ये दुनिया बनी है, फैले मोहम्मद ये दुनिया बनी है, इन्हीं के कदम से ये धरती सजी है। इन्हीं के कदम से ये धरती सजी है। पहाड़ों समंदर ये गुलशन ये सहरा, पहाड़ों समंदर ये गुलशन ये सहरा, ये दिन रात ये सुबह शामो सवेरा, ये दिन रात ये सुबह शाम
जारी फरमान होता, निशा तक भी दुनिया का बाकी न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। कहाँ फिर ये खिलकत की तख्लीक होती, कहाँ फिर ये खिलकत की तख्लीक होती, कहाँ फिर सदाकत की तस्दीक होती, कहाँ फिर सदाकत की तस्दीक होती। ये आदम का पुतला बनाया न होता, ये आदम का पुतला बनाया न होता, नबी कोई दुनिया में आया न होता। नबी कोई दुनिया में आया न होता। न याकूब यूसुफ न ईसा न मूसा, न याकूब यूसुफ न ईसा न मूसा, न दाऊद यहया न नून न ज़करिया, न बूद का ये सिलसिला ही न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते कुछ भी न होता। न अल्लाह अकबर की आती सदाएं, 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 हक 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 कभी खत्म होता ना दौरे जहालत, कभी खत्म होता न दौरे जहालत, बदलती न हरगिज ज़माने की हालत, बदलती न हरगिज़ ज़माने की हालत, न काबे में होती अज़ाने बिलाली, न काबे में होती अज़ाने बुतों से कभी काबा होता न खाली। न अल्लाह अकबर की आती सदाएं, न अल्लाह अकबर की आती सदाएं, न अल्लाह अकबर की आती सदाएं। अगर नूर हक का वो साथी न होता, अगर नूर हक का वो साथी न होता, खुदा का कोई भी पुजारी न होता। न अल्लाह अकबर की आती सदाएं, न अल्लाह अकबर की आती सदाएं, न बंदों की मकबूल होती दुआएं, न बंदों की मकबूल होती दुआएं, न आईन आते न कुरान आता, न आईन आते न कुरान आता, न उम्मत की बख्शिश का सामान आता, न उम्मत की बख्शिश का सामान आता, न घर घर में कुरान की होती तिलावत, न घर घर में कुरान
अल्लाह की कोई करता इबादत, कहीं पर भी जिक्र इलाही न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। खुदा जाने क्या होता महशर में अनवर, खुदा जाने क्या होता महशर में अनवर। न आते जहां में जो मौला के दिलबर, न आते जहां में जो मौला के दिलबर। गुनहगार देते तब किसकी दुहाई, गुनाहगार देते तब किसी की दुहाई। न मिलती कभी आसियों को रिहाई, न मिलती कभी आसियों को रिहाई। खताओं पे आसी बहुत गिड़गिड़ाते, खताओं पे आसी बहुत गिड़गिड़ाते। अताबे इलाही से पर बच न पाते, खुदा बख्श देने को राजी न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। 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 नबी की जो जलवा नुमाई न होती, नबी की जो जलवा नुमाई न होती। नबी की जो जलवा नुमाई न होती, नबी की जो जलवा नुमाई न होती। खुदा की कसम ये खुदाई न होती। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। हालांकि इस कव्वाली में हज़रत मोहम्मद साहब की हैसियत और अहमियत को लेकर जो बातें बताई जा रही हैं वो सब ज़्यादातर अलंकारिक बातें हैं, लेकिन 100% सच्ची बात जो यह बताई गई है कि अगर हज़रत मोहम्मद साहब पैदा नहीं हुए होते तो पवित्र कुरान कभी वजूद में आ ही नहीं पाता, और जब पवित्र कुरान वजूद में नहीं आता तो दुनिया में इस्लाम धर्म की कोई बात ही नहीं की जाती। और रही बात मुसलमान की, तो उसका कहीं कुछ अता पता भी नहीं होता। एक तरह से देखा जाए तो पवित्र कुरान की किताब इस्लाम और मुसलमान की जड़ों में हज़रत मोहम्मद साहब ही हैं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब के ज़रिए ही पवित्र कुरान, इस्लाम और मुसलमान वजूद में आया। शायद इसीलिए इस्लाम धर्म की दुनिया में हज़रत मोहम्मद साहब की कीमत, हैसियत, अहमियत, ताकत, रुतबा या कहूँ कि शान व शौकत खुदा के बाद दूसरे नंबर पर जानी समझी और मानी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ऐसा भी मानती हूँ कि
इस्लाम धर्म की दुनिया में हज़रत मोहम्मद साहब की आला दर्जा वाली ऐसी हैसियत और कीमत इसलिए भी जानी समझी और मानी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म प्रेमी एक आम मुसलमान के लिए खुदाई आयतों को पहचानने वाला एक ख़ास तरह का फॉर्मूला दिया है, जिसे मैं मानती हूँ कि किसी भी आम मुसलमान के लिए एक बेशकीमती नायाब तोहफ़ा है। और इस तोहफ़ा का नाम है उनका वह इकबालिया बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि पवित्र कुरान का निचोड़ फातिहा है और फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, जिसका पाक साफ और सच्चा अच्छा मतलब यह है कि हर मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद खुदा को हासिल करना होना चाहिए। यह बात और है कि हर मुसलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हज़रत मोहम्मद साहब के प्रति अपने अक़ीदे का इजहार तो कर देता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का मकसद खुदा को हासिल करना नहीं बनाता। मेरा कहने का मतलब यह है कि पवित्र कुरान इस्लाम और मुसलमान को वजूद में लाने की वजह से उनकी हैसियत, अहमियत, कीमत को जानना, समझना और मानना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तब होगी जब हज़रत मोहम्मद साहब की हैसियत, अहमियत, कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाए कि उन्होंने पवित्र कुरान मुसलमानों को इसलिए दिया ताकि मुसलमान पवित्र कुरान की आयतों को खूब अच्छी तरह से साफ साफ पढ़ करके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इस ढंग से सजाएं संवारें ताकि वह खुदा को हासिल कर लें। आजकल के इस्लाम धर्म प्रेमी मुसलमानों की ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद साहब की यही कीमत होनी चाहिए, यही हैसियत होनी चाहिए और यही अहमियत होनी चाहिए हज़रत मोहम्मद साहब की। सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला बेशक कुरान स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही। ओम शांति शांति शांति।